ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण षष्ठी खंड, मधु केटव का वध तथा षष्ठी परंपरा का वर्णन। श्री पुलस्त मुनि जी कहते हैं, तदनंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस स्वर्णमय कमल में जो सब प्रकार की तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एकानर्क के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं, विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभाव और वरुण के समान अपार कांति है तथा यह जगत जिनका स्वरूप है। वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकांत के जल में धीरे धीरे पद रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ केटव नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रम से तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो थे ही, एकांत में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के शब्द सब और मुक्त थे। एकांत के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने तुम्हें षष्ठी कार्य में नियुक्त किया है? वह तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रचक है तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, हे असुरो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त हैं, उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ये बुद्धि का भी कारण समझते हैं। हे देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। हे शत्रुदमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर, हे समर विजयी वीर, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, हे असुरो, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधुकेटव ने कहा, हे प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो वही हमारा वध करो। वध हो, हमें किसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महा असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और केटव को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तुरंत ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभलक्षणा,
विश्वेशा देवी तथा सरस्वती इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां अन्न आदि भी सुरभि से उत्पन्न हुए। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार: भव प्रभव, कृशाश्व, शुभ, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, अविष्यमान, तनुज, विधान, अमित, अभिमत, वत्सल, भूति, सर्वासुर, निषूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोक नमस्कृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की 4थी पत्नी विश्वेशा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाचुष, मनु, महोरग, विश्वानोग, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य पराक्रमी, रुरुद तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्रों को देवी माता विश्वेशा ने जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चसु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्ववृष्टि, सुवर्ष, महाभोज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविद, चारित्र, पाद, मात्रग, व्रत, बृहद, द्रुप तथा विष्णुस, नाविग। ये सब मरुत्वती के पुत्र मरुदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित षष्ठी परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परम लोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्वत का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। हे महाराज, श्री व्यास देव जी से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।